नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। जो हाई कोर्ट्स है उसने यहाँ पर चिकित्सा सचिव, निदेशक और अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। बहुत बड़ी बात है, अवमानना नोटिस यानी कि कोर्ट की बात नहीं मानने का नोटिस, इसको कहते हैं अवमानना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का ये मसला है। क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, बताते हैं इसके मायने क्या हैं। और कम से कम चिकित्सा विभाग को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कोर्ट की अवमानना का नोटिस तक मिले। इसका मतलब ये है कि चिकित्सा विभाग जो है हाई कोर्ट्स के आदेश को लेकर भी गंभीर नहीं है। और जब अगर हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के भी चिकित्सा विभाग गंभीर नहीं है तो ये लापरवाही किस हद तक कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लोगों को होगा। इससे पहले बताया था मैंने एक बार आप लोगों को, लैब टेक्नीशियन की एक अभ्यर्थी थी प्रियंका यादव, कोटपुतली जो बहरोड जिले वहाँ की, उसके लिए कह दिया था कि यहाँ पर इनके तो डॉक्यूमेंट ही नहीं आए, इन्होंने तो वेरिफिकेशन ही नहीं कराया। फिर कोर्ट में गए, वो बच्ची कोर्ट में गई और उसके बाद फिर इन्होंने उनको नियुक्ति दी। और अभी भी सिफू वही चीज़ें कर रहा है। अवमानना नोटिस मिला है चिकित्सा विभाग को, सिफू को, ये जो भी डायरेक्टर वगैरह इन सबको। बता देता हूँ पूरी खबर क्या, समझो आप इस बात को। और ये देखिए आज के दैनिक भास्कर की, हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में अदालती आदेश के बाद भी प्रार्थी नर्सिंग कर्मी के अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन और उस पर काउंटर साइन नहीं करने पर चिकित्सा विभाग के सेक्रेटरी, सचिव, चिकित्सा विभाग के जो निदेशक हैं उनको, संयुक्त निदेशक अजमेर और सीएमएचओ भीलवाड़ा को अवमानना नोटिस जारी किया। 4 अथॉरिटीज़ को अवमानना नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उन्होंने अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की, यानी कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर की पालना क्यों नहीं की। किन किन से पूछा है? चिकित्सा विभाग के जो सचिव हैं उनसे, निदेशक हैं उनसे, संयुक्त निदेशक अजमेर, इनके जॉइंट डायरेक्टर जो हैं, जोन निदेशक अजमेर और सीएमएचओ भीलवाड़ा, इनसे पूछा कि भाई साहब आपने हमारे आदेश को क्यों नहीं माना। हमारे से मतलब यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट से है। अब देखिए दोस्तों, जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश सुभाष आमेटा की अवमानना याचिका पर दिया। देखिए जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं वो सुभाष आमेटा हैं। इन्होंने याचिका लगाई थी। इनके एडवोकेट्स का कहना है, विजय पाठक का, कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के मेरिट में आने पर विभाग ने प्रार्थी के दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया, लेकिन पूर्व में परिवार नियोजन में काम किए गए प्रार्थी के अनुभव प्रमाण पत्र विभाग के अफसरों ने काउंटर साइन नहीं किए। इसके चलते विभाग की अस्थायी सूची में उसे जगह नहीं दी गई। इसे चुनौती देने पर अदालत ने दिसंबर 2023 में प्रार्थी की याचिका निस्तारित कर चिकित्सा विभाग को यह निर्देश दे दिया कि वह 3 नवंबर 2023 की पॉलिसी के अनुसार उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे। अदालती आदेश पर उसने विभाग को अभ्यावेदन दिया, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि प्रार्थी के समान परिस्थिति वाले अन्य अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करते हुए अफसरों ने उस पर काउंटर साइन भी कर दिए हैं। इसलिए अदालती आदेश की पालना कराई जाए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर संबंधित अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया। अब दोस्तों पहला मैटर समझो, ये क्या है। ये सुभाष आमेटा हैं, इनके एडवोकेट विजय पाठक। इस अभ्यर्थी का पूर्व में यानी कि 2 एक्सपीरियंस होंगे इसके, ठीक है ना। एक एक्सपीरियंस पर इसका साइन था, एक पर नहीं था। अब काउंटर साइन नहीं किए। अब काउंटर साइन नहीं किए इसका मतलब है वो एक्सपीरियंस का काउंट नहीं हो। इसका कारण ये अभ्यर्थी मतलब जो लिस्ट है उससे बाहर हो रहा था। और इसने जो है याचिका लगाई थी 2023 में ही, ठीक है साथियों। और इनको 2023 के दिसंबर में कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इनके बोनस वोनस दिए जाएँ, इनके साइन करे जाएँ, काउंटर साइन करे जाएँ। लेकिन जो सीएमएचओ भीलवाड़ा है या जॉइंट डायरेक्टर है, इन सब ने गलतियां की और इसके ना तो अनुभव प्रमाण पत्र बना के दिया, ना ही उस पर साइन वगैरह किए। तो ये अभ्यर्थी इस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहा है। अगर कोर्ट ने आदेश दिया था तो इनको बना करके देना चाहिए था। ये इसमें बहुत बिल्कुल सरल बात है। और इनका कहना है कि भाई इनके समान और अभ्यर्थी थे, यानी किसी की तरह और भी अभ्यर्थी थे, उनके साइन वगैरह इन्होंने कर दिए थे और इसके नहीं करे। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर प्रकरण है। अदालती आदेश को नहीं मानना। देखिए दोस्तों, आपकी हमारी बातों को ना माने बात चल जाएगी, लेकिन यार हाई कोर्ट्स के आदेश तक को नहीं मानना, ये कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई अवमानना नोटिस की नहीं, मैं तो कहता हूँ जुर्माना तक लगाया जाना चाहिए ऐसे अफसरों पर, ठीक है। अगर ये अभ्यर्थी सही है, इसके जीवन का सवाल है, इसकी नौकरी का सवाल, अगर ये अभ्यर्थी सही है, मैं ये कैउट नहीं कर रहा कि ये सही होगा, ठीक है भाई, लेकिन अगर ये अभ्यर्थी सही है तो इसको बना करके देने में क्या दिक्कत थी? कोर्ट्स के आदेश को क्यों डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी बात है। दूसरी खबर भी आप लोग देख लो, ये भी वही खबर है,
ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट के अदालती आदेश के बावजूद भी अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं करने पर ये आदेश यहाँ पर दिए हैं सुभाष सामेटा की। अब दोस्तों ये जो आदेश है ये एकमात्र अभ्यर्थी के लिए है। किसके लिए है? एकमात्र अभ्यर्थी के लिए जो याचिका करता है। इससे भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप लोग सोच लो कि यार ये क्या हुआ। देखिए इस तरीके की खबरें आती हैं तो हमारा काम आप तक पहुंचाने का है, उनको बताने का है, ठीक है। तो ये कोई प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर इनका अनुभव प्रमाण पत्र था, सत्यापित नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। दैनिक भास्कर ने अलग खबर दी है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि पूर्व में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर किए गए नर्सिंग ऑफिसर के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उसे सत्यापित नहीं किया, जिसे याचिकाकर्ता को भर्ती की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया, इनकी प्रोविजनल में शामिल नहीं किया। इसके अनुभव को इन्होंने काउंट नहीं किया, यानी कि साइन वगैरह नहीं थे, काउंटर साइन, अगर दैनिक भास्कर की खबर को सही माने तो ये वजह था साथियों। अब ये कह रहा कि भाई मेरे पे काउंटर साइन क्यों नहीं किए? जब कोर्ट ने कहा था तो कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे और भी बच्चे कोर्ट गए तो कोर्ट ने जो कहा उन्होंने माना नहीं, तो इसको भी मानना चाहिए था। अब बाकी दोस्तों देखिए, सच तो भगवान जाने क्या है, ठीक है ना। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये करो कि यार ये तो गलत है, वो है, तो सच तो देखिए वही जाने। लेकिन जो खबर है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि इनको अदालती आदेश की पालना करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये खबर था। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई ऐसी चीज़ हो भी नहीं, ठीक है ना। तो यही थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।